चलिए आज के हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे सिंटेक्स के दूसरे पार्ट के बारे में। मैंने सिंटेक्स के बारे में बताया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके थ्योरी के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि किस तरीके से सिंटेक्स हमारे कार्य करते हैं, सिंटेक्स में किन चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि मैंने सिंटेक्स के जो रूल होते हैं वो कैसे इंपॉर्टेंट, मतलब कहाँ पे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजों को बताएंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल को आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे। और रूल को भी बहुत शॉर्ट वे से, बहुत ज्यादा हिंदी बहुत बड़ी नहीं लिखनी है, शॉर्ट स्ट्रक्चर से बनाएंगे। सिंटेक्स के सारे हम लोग रूल स्ट्रक्चर से देखेंगे और स्ट्रक्चर से ही समझेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन हम यूं ही सॉल्व करेंगे। आइए इस रूल पे हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। बहुत ज्यादा समय हम इधर की नहीं गवाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं किस चीज की, बता दीजिए, सिंटेक्स की। सिंटेक्स की हिंदी क्या होती है बाबू? वाक्य रचना। ओके, अब याद रखिएगा, वाक्य रचना की जब हम बात करते हैं तो इसमें मैंने आपको बताया था कि सदैव सिंगुलर देखे जाने से। यहां पे पहले दो पॉइंट को याद रख लीजिएगा, जैसे कि आपको हमेशा ही मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है ना, कि यदि हमारा यहां पे याद रख लीजिएगा, जैसे हमारा, मैं आपको एक चीज पहले इसके बारे में बता दूं, यदि यहां पे एसएन होगा तो यहां पे एस भी लगेगा, और यदि पीएन होगा तो क्या लगेगा, पी भी लगेगा। यही हम हर बार क्या करते हैं। अच्छा, इस रूल को मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूं कि हर बार मैं आपको प्रूव करता चलूंगा। एसएन होगा तो एस भी लगेगा, और पीएन होगा तो क्या लगेगा, ये पी भी लगेगा। ये बात हमको याद रख लेना है, ठीक है। अच्छा, एसएन और एसपीएन का मतलब क्या है? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। इसी के साथ मैं जोड़ दूं यदि यहाँ पे, ठीक है, कुछ और, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एसपी कर सकता हूँ, मतलब सिंगुलर प्रोनाउन, और यहाँ पे मैं कर सकता हूँ पीपी कर सकता हूँ, मतलब प्लूरल प्रोनाउन। हम इस चीज को याद रखेंगे। अब देखिए, यही चीजें हमें जरूरत है। बाकी सब इंफिनिटी, जिरंड, देखिए नाउन क्लॉज हो चाहे एडजेक्टिव क्लॉज हो, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी आप, हम हर हालत में इन्हीं बातों को ध्यान रखेंगे। 99%, 99% याद रख लीजिएगा, आपको इन्हीं बातों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज हम पहले नंबर का जो रूल बात करेंगे, ठीक है ना, तो थोड़ा सा बातों पे ध्यान रखेंगे और रूल को बिल्कुल बारीकी से देखिएगा, क्योंकि सारी चीजें बिल्कुल आपकी क्या होंगी, एकदम, अर्थात कहने का मतलब क्या है, एक एक रूल को देखेंगे, उसके साथ एग्जाम्पल देखेंगे, फिर दूसरा रूल देखेंगे, दूसरे एग्जाम्पल को देखेंगे। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, रूल नंबर हमारा क्या होगा, ये पहला क्या होगा, समझेंगे ध्यान से, ठीक है ना। देखिए, यदि मान लीजिए कि हम दो संज्ञा को क्या करते हैं, दो संज्ञा को क्या करते हैं, एंड से जोड़ते हैं। यदि हम नाउन करते हैं, नाउन प्लस क्या करते हैं हम लोग, एंड करते हैं, और प्लस क्या करते हैं, यदि हम ये नाउन, यदि इसके सेंस पे होता है, ठीक है, तो इसके साथ प्लस में हमेशा ही कैसी क्रिया लगेगी, ये पी भी लगेगी। कैसी क्रिया लगेगी, पी भी लगेगी, याद रख लीजिएगा। अब कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूं। सपोज जैसे मानिए कि मैं यदि यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूं, तो मैं यहाँ पे लिख दूं राम एंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे राम एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, मेल और फीमेल कुछ भी आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राम एंड यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, सीता लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे राम एंड सीता, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी वर्ब लगेगी, क्या लगेगी, आप जरा बताएंगे। अभी हैव, मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, इधर डन, और सॉरी, मैं यहाँ पे पहले वर्ब लिख दे रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे हैज होगा, कि क्या यहाँ पे होगा, हैव होगा, ठीक है। और उसके बाद में इधर क्या कर दिया, डन और ईट कर दिया, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, हमारा यहाँ पे एकदम बिल्कुल फिक्स हो गया। क्या है, यहाँ पे मेरी जो संज्ञा है और हमारी ये संज्ञा है, और किससे जोड़े हम लोग, एंड से यहाँ पे जोड़े हैं, ठीक है। तो जब एंड से जोड़े हैं तो ये हमें पता क्या लगेगा कि हम इस संज्ञा के अनुसार इस क्रिया का प्रयोग करें, कि हम इस संज्ञा के अनुसार इस क्रिया का प्रयोग करें, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का कोई रूल नहीं है, हमको याद रखना पड़ेगा। जब दो हम एक वचन संज्ञाओं को, प्रोनाउन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब भी हम प्रोनाउन को जोड़ने लगेंगे ना, तो ये दूसरा ही रूल चला जाएगा, समझ रहे हैं ना। सिर्फ मैं संज्ञा की बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों का क्वेश्चन एक ये बनेगा, याद रख लीजिएगा, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में यहाँ पे क्यों सिंगुलर कह रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। इसी का यदि मैं मान ली, यदि हम अपवाद की बात करते हैं, या करके मैं यदि यहाँ पे बात कर दूं एक और, जैसे मान ली कि मैं कह दूं यहाँ पे, इसमें यहाँ पे कह दूं, यदि मैं क्या कर दूं, यदि बॉयज एंड क्या कर दूं, GIRL गर्ल्स, ठीक है। अब यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स मैं कह दूं यहाँ पे कि हैज, हैव, डन, ठीक है। हैज हैव क्या हो जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा ये डन, इट, ठीक है। अब यहाँ पे हम कह देंगे, ठीक है, कि यहाँ पे बहुवचन है, यहाँ पे बहुवचन है, तो यहाँ पे हमारा कौन सी क्रिया लगेगी बताइए। तब तो ये दो और दो चार वचन हो गए, तो चार वचन के साथ कैसी क्रिया लगती है भाई, ये बता दो। देखो बारीक पहले समझा करो लो, ठीक है ना, कि क्या है। जैसे मान लीजिए एक वचन है,
एक वचन है, जैसे यहाँ पे राम एंड सीता, हैज होगा कि हैव होगा, तो यहाँ पे बता दीजिए दोनों में क्या होगा, बता दीजिए। मैंने बताया यहाँ पे पीवी लगेगी क्रिया, ठीक है। तो राम एंड सीता के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे हैव हो जाएगा। हैज क्या है, गलत है, सीधी सी बात है। क्या हमारे बता दीजिए। चलिए, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि देखिए ये तो सिंगुलर है, लेकिन क्या प्लूरल वाले नंबर पे आते हैं। तो देखो भाई इस तरीके का कोई हमारा रूल नहीं है, ठीक है ना। हम यहाँ पे अब हम इसके साथ अच्छा बता लो, जब खुद बहुवचन के साथ बहुवचन लगेगा, अब हम बहुवचन को नहीं जोड़ते हैं, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए हमें दूसरा रूल की बात की जाती है, लेकिन यदि फिर भी यदि हम बहुवचन को जोड़ेंगे तो समझ लीजिए इसके साथ कैसी क्रिया लगेगी, हमारे पास प्लूरल वो भी लगेगी, ठीक है ना, याद रखिएगा। लेकिन हमारा ऐसा रूल हमारा नहीं होता है, समझ रहे हैं। चलिए अब अगले हम एक पॉइंट और बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख लिए होंगे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, बहुवचन क्रिया की बात करते हैं, कोई दिक्कत इसमें। अब अगले रूल की हम बात करेंगे, दूसरे नंबर के रूल की हम बात करते हैं। किसी बात की बात करेंगे हम लोग, रूल नंबर क्या करेंगे, दूसरे की बात करते हैं, ठीक है। चलिए रूल नंबर दूसरा हमारे क्या होता है, जैसे पेयर वर्ड होते हैं, हमारे क्या होते हैं भाई, पेयर वर्ड, पेयर ये वर्ड होते हैं। तो पेयर वर्ड में हमारे दो यूजेस हैं, पेयर वर्ड में हमारे क्या दो यूजेस है, पहले और दूसरे नंबर की। जैसे मान लीजिए पेयर में दो दूसरे वर्ड, जैसे मैं बता रहा हूं आपको याद रख लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे दो एग्जांपल दूंगा, दोनों एग्जांपल से हम समझा देंगे। जैसे मान लीजिए क्या हमारा ये ब्रेड एंड क्या हो जाएगा हमारा, ब्रेड एंड बटर है, ठीक है ना। और मैं कह दे रहा हूं फायर एंड क्या हो जाएगा, वाटर, ठीक है। अब यहां पे भी लिख देते हैं डू नॉट एग्री, हमारा हो जाएगा ब्रेड एंड बटर इज माय गुड फूड, ठीक है। बस भाई अब देखो हमारे दो यहाँ पे हमारे पेयर वर्ड से रूल है। अब दोनों को समझो ध्यान से, यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पे दोनों दो वर्ड को बता रहा है, जैसे ब्रेड एंड बटर है, ठीक है, और यहाँ पे फायर एंड क्या है, वाटर है। ये हमारे पेयर वर्ड है। पेयर मतलब कि जैसे नहीं होता कि जैसे ब्रेड के साथ बटर आ गया, जैसे राइस एंड करी है, हैमर एंड सिकल है, ठीक है, स्लो एंड स्टेडी है, ठीक है, कम एंड गो है, इस तरीके के हमारे जो शब्द होते हैं। तो देखो जब पेयर वर्डों के साथ इसमें भी हमारा क्या एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है समझोगे। जैसे मान लीजिए पेयर वर्ड के साथ जब भी प्रयोग करते हैं, जब वह एक ही वर्ग को बताए, एक ही वर्ग का मतलब जैसे ब्रेड एंड बटर है तो एक ही वर्ग को बता रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों खाने की चीजें हैं, जैसे ब्रेड भी खाने की चीज और क्या हमारा है, ये दोनों से सहमत है। ब्रेड पे क्या लगा लो, बटर लगा के खाते हैं, ठीक है ना, कि बटर पे ब्रेड लगाते हैं, ठीक है भाई, कुछ भी लगा लो, पहले बटर रख के, पहले या तो बटर रख दो उसको ब्रेड चिपका दो, चाहे ब्रेड रख के उसको बटर लगा लो, दोनों कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अपना खाने का तरीका है ना। तो जैसे जब भी क्या करें, ये पेयर वर्ड जब एक ही वर्ग को बताए, एक ही वर्ग मतलब एक ही क्लास को बताए, दोनों एक तरफा चलते हो, ठीक है, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, सदैव सिंगुलर वर्ब का। किस प्रकार की क्रिया का, एसबी का। इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ हम क्या करते हैं, एसबी का भी प्रयोग करते हैं, इसके साथ क्या हम पीवी का भी, देख लो। लेकिन हाई क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, एक तरफ हम हटा देते हैं, क्या होता है, ये हमारा सेम क्लास हो जाएगा, सेम क्लास हो जाएगा। है क्या हो जाएगा, डिफरेंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट क्लास हो जाएगा, समझ रहे हैं। सेम क्लास और डिफरेंट, सिंगुलर होगा तो सेम क्लास होगा, और प्लूरल होगा तो क्या होगा, ये डिफरेंट क्लास होगा। बात समझ आई ना। तो चलिए यहाँ पे याद रखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या रखा, ब्रेड एंड बटर है, तो ये कई क्लास को बता रही, तो ब्रेड एंड बटर यहाँ पे इज माई गुड फूड, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। अब बताओ क्या आग पानी दोनों आपस में सहमत है, नहीं सहमत है भाई। देखो भाई फायर का मतलब क्या हो गया हमारा, यहाँ पे आग हो गया, वाटर का मतलब क्या हो गया, पानी। अब बताओ जहां पानी है वहां आग रहेगा नहीं, ये थोड़ी कि पानी में आग लगा देंगे, ऐसा भाई वो हमारा एक मुहावरा है, ठीक है, लेकिन सच में थोड़ी हो सकता है, क्या संभव नहीं है। यदि ऐसा होता तो हम आग लगती तो पानी से बुझाते, तो पानी में भी आग लगती और भी ऐसा ऐसा तो नहीं होता ना। तो देखिए तो ये दोनों अलग अलग, भाई फायर का काम अलग है, वाटर का काम अलग है, तो जब दोनों ये अलग अलग क्लास को बताएंगे, ठीक है, तो इसके साथ कैसी क्रिया लगेगी। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डू लिखा है, क्यों डू लिखा है, क्योंकि ये बहुवचन हमारे बहुवचन क्रिया लगती है। यदि यहाँ पे सिंगुलर लगती तो मैं क्या लगाता, डज लगाता, लेकिन डज हमारे यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा, क्या लगेगा, डू लगेगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, आप तो याद रख लीजिएगा। देखो धीरे धीरे सारी चीजों को हम लोग क्या कर जाएंगे, समझ जाएंगे। अगले हम लोग रूल की बात करेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो फिर देखिए एक बार और पुनः वीडियो का आप लोग जब देख लोगे ना, तब की सारी समस्या क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। रूल नंबर तीसरा क्या कहता है, समझेंगे ना से। देखिए रूल नंबर तीसरा हम बात करेंगे प्रोनाउन के सीक्वेंस से बात करेंगे। किसके सीक्वेंस से बात करेंगे, प्रोनाउन के सीक्वेंस से। एक हमारा
हम इसको थोड़ा सा एक ही साथ बात करते हैं ना, कंपेयर करके क्या करते हैं, हम 231 ले लेते हैं, ठीक है, और एक बार हम क्या ले लेते हैं, इधर ही हम इसको खास दे दिए, ठीक है ना, और एक बार क्या लेते हैं 123 ले लेते हैं, दोनों को हम एक ही साथ लेकर चलेंगे। देखो इसके साथ हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा इसके साथ हमारा क्या लगेगा, इसके साथ भी पीवी लगती है ना। अच्छा इसके साथ हम क्या करते हैं, हम इसके साथ क्या करते हैं, पीवी लगती है, और इसके साथ भी क्या लगता है बाबू, हम प्लूरल लगाते हैं, ठीक है ना, पीवी लगाते हैं दोनों साथ। लेकिन ये हमारा क्या करता है, हमारा ये गुड सेंस करता है, क्या करता है हमारा, ये गुड सेंस कैरी करता है, क्या करता है, गुड सेंस कैरी करता है, गुड सेंस है। और ये हमारा क्या करता है बता दीजिए, ये हमारा बैड सेंस करता है, क्या हमारा ये बैड सेंस, ठीक है, ये हमारा हो गया पॉइंट। अब गुड बैड में क्या अंतर है, थोड़ा सा समझेंगे ध्यान से, गुड बैड में क्या अंतर है समझेंगे ध्यान से, ठीक है। अब इसके साथ तो प्लूरल लगेगा। अच्छा 231 और 123 का तात्पर्य क्या है, ये प्रोनाउन के क्रम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्रोनाउन के क्रम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जब भी हम प्रोनाउन के क्रम को 2 3 1 के क्रम में क्रोनिकल ऑर्डर में करेंगे, ठीक है ना, तो इसके साथ पीवी लगेगा, और 1 2 3 के भी बात करेंगे, ठीक है, तो भी हमारा क्या लगेगा, ये पीवी लगेगा। अब इसके थोड़ा सा हम इसके, जब हम इसका प्रोबेबिलिटी जैसे इसके हम नंबर क्रिएट करते हैं पेयर में पढ़े, ये तो पूरा हो जाएगा, लेकिन हम पेयर में प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसके बनाएंगे, क्या बनेंगे, एक 23 बनेगा और एक 21, और क्या बनेगा एक 31। तो इसके साथ भी समझ, इसके साथ भी पीवी ही लगता है, इसके साथ भी पीवी ही लगता है, और इसके साथ भी क्या लगता है, पीवी ही लगता है, ठीक है। और ये सारे के सारे समझ लीजिएगा किस के सेंस कैरी करते हैं, बता दीजिए किस तरीके का सेंस कैरी करते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे गुड सेंस ही करते हैं, क्योंकि ये गुड सेंस वाले से ही ना है। अरे ये गुड सेंस ये भी है, ये भी है, ये भी, तीनों के तीनों क्या करेंगे, गुड सेंस करेंगे। सेम उसी तरीके से यहाँ पे 12, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये 12 और 13, और क्या हो जाएगा इधर ये 23, ये भी हमारा क्या करेगा, पीवी करेगा, ये भी हमारा क्या पीवी, और ये भी हमारा क्या है पीवी, तीनों ही करेंगे, ठीक है। इसमें एक प्रॉब्लम याद रखिएगा, 23 इसमें भी और 23 इसमें भी है, यही सबसे बड़ी समस्या होती है। अब कई बार एग्जाम में जब पूछता है ना, तो आप लोग क्या तो कह रहे 23 तो है, तो ये बच्चे वहां पे ना बैड और गुड सेंस को ना भूल जाते हैं, इसमें बच्चे बैड और गुड सेंस को भूल जाते हैं। लेकिन याद, अरे हम लोगों से भी गलती हो सकती है, ऐसी बात थोड़ी नहीं है, गलती हो ही जाती है, ठीक है। लेकिन अब क्या धीरे धीरे इंसान पढ़ाते पढ़ाते क्या हो गया भाई, जितनी भी स्किल, अपनी स्किल को पूरी कोशिश करता है समझाने की, है ना। देखिए धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पे दे दूं, जैसे मान यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो एग्जांपल इसके लिए क्या हो जाएगा, मैं इसके लिए क्या करता हूँ, इसके लिए एग्जांपल लिख ना, जैसे हमारा यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यू, ठीक है। अच्छा एग्जांपल नीचे लिख दिया, चलो लो एग्जांपल, तीसरे का एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं यू, उसके बाद कामा, उसके बाद क्या हो जाएगा ही, और उसके बाद क्या हो जाएगा एंड। अब यहाँ पे आई लिखो या चाहे वी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आर क्या हो जाएगा आर, गुड, FRIENDS, फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है, बस में रही ना। अब हम यदि बात करते हैं तो हमारा देखो अब क्या हो गया, सुनो, ये 2 हो गया, ये क्या हो गया हमारा 3 हो गया, और ये हमारा 1 क्या हो गया, ये 1 हो गया, तो 231 हो गए ना। अब जब 231 हो गए हैं, तो इसके साथ कैसी क्रिया लगी है, पीवी लगी है कि नहीं लगी है, यही तो हम समझा रहे थे, इसके क्रम में होते हैं, ठीक है। तो इसकी भी बात हम कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है ना। तो आई हो जाएगा आई, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा आई के साथ क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे यू, एंड क्या हो जाएगा बता दीजिए यू, उसके बाद क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे तीसरा है ना, तो यहाँ पे हम लोग एंड ही। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग आर, इधर क्या कर लेंगे बाबू बैड, सॉरी क्या कर लेंगे बैड, FRIENDS, बैड फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देख लो ध्यान से, यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, और ये हमारा 2 हो जाएगा, और ये हमारा क्या है 3। तो अब यहाँ पे जैसे हमारा 1 2 3 है, तो इसके साथ हमारे कैसी क्रिया लगी है, पीवी लगी है ना। यही तो चीज मैं आपको समझा रहा था, ठीक है ना, कि इसके साथ भी पीवी लगेगी, इसके साथ पीवी लगेगी। ज्यादा खेल कहाँ है, एक 23 वाले पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसका एग्जांपल यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इसके लिए भी यहाँ पे देख लेते हैं, और इसके लिए भी यहाँ पे देख लेते हैं। देखते हैं जैसे हमारा क्या हो जाएगा यू, एंड क्या हो जाएगा ही रख लो, सी रख लो। अच्छा यहाँ पे आप ही रखो, सी रखो, इट रखो, दे रखो। इट से तो नहीं आता है, क्योंकि हम दे का ही प्रयोग कर सकते हैं, दे का प्रयोग कर लेंगे। तो इसके साथ क्या लगेगा आर, गुड, यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स कर लेते हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे हमारा यू हो जाएगा, यू एंड क्या हो जाएगा बता दीजिए आई, उसी तरीके से क्या हो जाएगा आई आर गुड, इधर हमारा फ्रेंड्स हो जाएगा, हो गया। इसमें भी हमारा तीसरा है, तो हमारा क्या हो जाएगा ही, एंड क्या हो जाएगा, अच्छा वी कर लेते हैं, बार बार कहेंगे कि सर बस आइए रख रहे ना, आई उसके बाद क्या हो जाएगा आर, इधर हमारा क्या गुड,
इधर हमारा फ्रेंड्स हो गया पॉइंट, समझ में आ गई ना। तो अब देखो ध्यान से हम थोड़ा सा दिखाते हैं, देखो ये हमारा 2 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा 3 है, इसके साथ कैसी क्रिया लगी बता दो, ये हमारा ये पीवी क्रिया हो गई पीवी क्रिया कि नहीं हो गई ना। यहाँ पे हमारा क्या जी 21 है, तो हमारा 2 हो गया और ये हमारा 1 हो गया है, और इसके साथ कैसी क्रिया लगी बता दो, ये हमारी पीवी क्रिया लगी कि पीवी क्रिया, ये हमारी पीवी क्रिया हो गई, ठीक है, यही ना कर रहा है भाई। और फिर उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे ये 3 हो गया, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये थर्ड पर्सन और ये हमारा क्या फर्स्ट पर्सन, 31 हो गया। तो इसके साथ कैसी क्रिया लगी बता दो, यहाँ पे पीवी क्रिया लगी, देख लो आप, ठीक है ना, है कि नहीं। यहाँ पे मैंने गुड इसलिए लिया ताकि आपको समझ में आए कि गुड सेंस की बात करते हैं। अरे भैया गुड सेंस का मतलब होता है पॉजिटिविटी में बात करता हूँ, वहां पे क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव सेंस होना चाहिए, निगेटिव हमारा सेंस नहीं होना चाहिए, समझ में आ गई ना, बस इतना ही हमको ध्यान रखना था। अच्छा ये वाला एग्जांपल आप लोगों ने देखा, यहाँ पे अभी मैं आपको डिफरेंट बताऊंगा कि इस 23 वाले में और इस 23 वाले में क्या गलती करता है, समझ में आ रही है ना, क्या गलती करता है, ये चीज याद रखेंगे। तो इसे मान लो कभी हम यहाँ पे बताते हैं 12 में, यहाँ पे एग्जांपल क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे हमारा आई एंड क्या हो जाएगा, आई एंड यहाँ पे हमारा हो जाएगा यू, और उसके बाद आर, इधर क्या हो जाएगा बैड, इधर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा, इसमें क्या हो जाएगा वी लिख देना, चलो लो वी एंड क्या हो जाएगा हमारा, वी एंड यहाँ पे ही, अच्छा दे कर देना, कहेंगे सर जी दे नहीं दे रहे हैं आप, चलिए ले भाई, दे आर क्या हो जाएगा इधर बैड, एफ आर आई ई एन डी एस, क्या बैड फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 23 हमारा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा ना, यहाँ पे एग्जाम्पल, हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यू एंड क्या हो जाएगा दे आर, है कि नहीं, यू एंड दे आर, उसके बाद क्या हो जाएगा इधर बैड, इधर फ्रेंड्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से यहाँ पे भी हमारा वही पॉइंट है, क्या हमारा पॉइंट है, देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसके साथ हमारी कैसी क्रिया लग गई, पीवी क्रिया लग गई, यहाँ पे भी हमारा 1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया, 13 हमारा है, तो इसके यहाँ पे भी कैसी क्रिया लगी है, पीवी क्रिया लगी है ना। यहाँ पे हमारा क्या हो गया 2 हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या 3 हो गया, तो यहाँ पे कैसी क्रिया लगी, ये पीवी क्रिया लगी है। अच्छा गलती कहाँ करता है याद रखिएगा, इस देखिए इन सब में तो क्रम में गलती कर सकता है कि 12 13 23 है, इधर क्या हमारा 21 31 है, ठीक है ना, तो इसमें क्रम में गलती करता है। लेकिन बाबू 23 वाले में ना यार, इस चाहे 231 से 23 की बात करें या चाहे 101 2 3 वाले क्रम से, जो क्रोनिकल ऑर्डर है हमारा जो प्रोनाउन का, इसके क्रम से बात करें तो इसमें सदा वर्ब की गलती करता है, क्या करता है वर्ब की गलती। आप नहीं तो जानते हैं आपको गुड बैड नहीं देगा, जैसे मान लीजिए कि ऑनेस्ट दे दे, तो अच्छा बताइए ऑनेस्ट किस में आएगा, बैड सेंस है कि गुड सेंस है, तो गुड सेंस है, ठीक है। थीप किस में आ जाएगा, अच्छा थीप लग रहा होगा हमें, ये थीप ये लग रहा होगा कि ये थीप तो भाई ये तो वर्ड हमारा, नहीं उसका भाव कैसा है, निगेटिव है, तो किस में आ जाएगा, ये बैड सेंस में आ जाएगा, समझ रहे ना। तो इस प्रकार के सेंटेंस से क्या करेगा, ये आपको आंसर दे देते हैं। कोई प्रॉब्लम इस रूल में, मुझे नहीं लग रहा होगा। देखो यदि आपको कोई भी दिक्कत हो रही तो फिर एक बार फिर पुनः आप देखो कंफर्म है, आई थिंक यू कैन डू दैट वेरी गुड वे, समझ रहे ना, आप सारे ढंग से कर जाओगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना। तो आई थिंक अब हम इसको क्या करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपको अगला रूल क्या कर सकूं, बता सकूं। ओके चलिए, तो मैं अगले रूल के बारे में बात करता हूं। अब हम बात करेंगे अगले रूल के बारे में, रूल नंबर हमारा जो भी होगा, ठीक है ना, पांचवा या चौथा जो भी हो देख लेंगे आप लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, याद रख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आर्टिकल ए हो या क्या हो, एन हो, सुन रही ना, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडजेक्टिव की बात करते हैं, ठीक है, प्लस किससे जोड़ लेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग वो एंड से जोड़ लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव करते हैं, क्या करते हैं, एडजेक्टिव करते हैं। तो इस चीज के साथ कैसी क्रिया लगेगी, याद रख लीजिएगा, यहाँ पे एस बी लगेगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। दूसरे नंबर का हमारा हो जाएगा, ये तो हमारा पहला टर्म है, ठीक है ना। अब दूसरे टर्म में क्या हो जाएगा, इसका दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, दूसरे टर्म में देखिए यहाँ पे ए हो, सॉरी यहाँ पे क्या हो, ए हो या एन हो, ठीक है, प्लस हमारा क्या हो, एडजेक्टिव हो, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या हो हमारा एंड हो, और फिर पुनः ए हो या एन हो, और प्लस इधर क्या हो, एडजेक्टिव हो, तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा बता दीजिए, यहाँ पे हमारा लगेगा पीवी लगेगा, क्या लगेगा, पीवी लगेगा, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। ये दो इंपॉर्टेंट हमारे, और इन दोनों से हम लोग एग्जांपल लेंगे, देखेंगे ध्यान से इन दोनों के में क्या अंतर है, ठीक है ना, एग्जांपल के माध्यम से इन दोनों को हम लोग समझते हैं, ठीक है, ढंग से समझेंगे। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं अ ब्लैक, अ ब्लैक एंड व्हाइट क्या हो जाएगा हमारा, कैट वाज मीन, क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा पहला एग्जांपल। और दूसरे एग्जांपल को भी इसी के साथ लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा,
a black and a white cat were, देखिए अब सुनिए ध्यान से, रूल नंबर हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा था कि देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे यदि जब कभी भी क्या हो, कोई यदि एडजेक्टिव हो, क्या एडजेक्टिव हो, दो एडजेक्टिव को एंड से जोड़े, क्या जोड़े हो, दो एडजेक्टिव को यदि एंड से जोड़े हो, समझिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे ये ब्लैक हमारा एडजेक्टिव हो गई, ठीक है, और व्हाइट एडजेक्टिव हो गई, किसे हमने जोड़ा है, एंड से जोड़ा है। जब यदि हम दो एडजेक्टिव को किसे जोड़ेंगे, यदि एंड से जोड़ेंगे, ठीक है, अब केवल पहले एडजेक्टिव, मतलब ये पहला एडजेक्टिव ना, एडजेक्टिव से एंड से पहले, तो पहले एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल क्या हो, ए या एन हो, क्या हो, ए या एन हो, तो ऐसी स्थिति में, ठीक है ना, ऐसी स्थिति में, समझ रहे हैं, ऐसी स्थिति में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने ये पहला रूल के बारे में कह दिया, क्या किया, ये पहला हमारा क्या था, ये दूसरा टर्म था, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा बता दीजिए, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखे, अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट वाज मीमिंग, मतलब एक ही जो बिल्ली है, क्या है, काली भी है और क्या है, व्हाइट है, एक ही जो बिल्ली है क्या है, काली भी और क्या है, व्हाइट है, और दोनों ही मतलब एक ही बिल्ली है, कुल मिलाकर के उसके रंग क्या है बताइए, ब्लैक भी और क्या, व्हाइट भी है। जब एक ही बिल्ली है तो कर्ता जब एक वचन तो क्रिया भी एक वचन, समझ गई ना, तो एक ही बिल्ली के अंदर दो गुण है, एक तो काली भी और क्या है, एक व्हाइट भी है, तो ऐसी स्थिति में क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। लेकिन यदि मान लीजिए एक हम और यहाँ पे कर देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हमारा है, ये भी हमारा एडजेक्टिव है और ए भी हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने ब्लैक लिखा और यहाँ पे मैंने व्हाइट लिखा, लेकिन मैंने इसी चीज को क्या, यदि मान लीजिए या करके कर दे के पूछ दे कि सर जी दोनों एडजेक्टिव के पहले यदि इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कर दे तब क्या होगा, तो भैया दोनों स्थिति में वो अलग अलग हो जाती हैं, दोनों स्थिति में क्या होती है, वो अलग अलग हो जाती है। जैसे मान लीजिए अ ब्लैक एंड ए व्हाइट कैट वर मीविंग, मतलब क्या है, ब्लैक जैसे एक हमारी ये जो बिल्ली है ये अलग बिल्ली है, एक ब्लैक एक अलग बिल्ली है और एक व्हाइट, अब देखिए ये कैट इसके लिए आया है, अब लिखा ना कि ए ब्लैक कैट वर मीविंग, ठीक है, अब फिर लिखा कि व्हाइट कैट वर मीविंग, मतलब कि दोनों के साथ है, तो ये ए ब्लैक तो इसके साथ वाज लग जाएगा जब सिंगल होता तब, लेकिन हम एंड से जोड़ दिए ना, तो ए ब्लैक एक, समझना है ना, एक ए व्हाइट एक, एगो एगो दूगो हो गया, दूगो, तो जब दूगो का मतलब बहुवचन, समझ आ रही ना। चलिए आ जाइए, तो यहाँ पे गुणागणित हम नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो करेंगे कि सर जी अंग्रेजी पढ़ाने के गुणागणित कर रहे हैं, ठीक है, तब ब्लैक हो जाएगा एंड व्हाइट कैट वर क्या हो जाएगा मीमिंग, जब दोनों एडजेक्टिव के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कर दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में वो बहुवचन की तरह कार्य करने लगती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल के माध्यम से बता दिया, अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट वर मीमिंग, समझ आ गया, तो पॉइंट आप याद रखे रहोगे, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको, तो चलिए याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखोगे ध्यान से, जिस तरीके से मैंने बता दिया आपको ना, अगला रूल हमारा क्या था, ये चीज था, ठीक है, एडजेक्टिव से रिलेटेड था हमारा, ठीक है। अब हम फिर इस देखिए, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने आप लोगों से जो चीज बोला है, आपको 2026 का जो एसएससी सीजीएल है, चाहे आपका एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो, ठीक है, या चाहे टेट सीटेट कुछ, जैसे सॉरी टेट में जो हमारे अंग्रेजी की बात करते हैं, ठीक है ना, तो आप घबराना नहीं है, या चाहे आपको कोई भी किसी भी कंपटीशन की बात हो, वनडे एग्जाम की बात हो, चाहे प्री की बात हो, चाहे मेंस की बात हो, यदि आप उसमें क्या करते हैं, बीपीएससी टीआरई की बात करते हो, चाहे आप टीजीटी की पीएचडी की बात करते हो, देखो ग्रामर लंदन से नहीं आता भाई, समझ लो, ठीक है ना, सिर्फ आप शैली अलग अलग हो सकती है लेकिन रूल तो हमारे वही होंगे। अब हम इसको एक ब्लैक कहें एक व्हाइट कहें तो आप क्या कहोगे इसको, ब्लैक को तो ब्लैक ही पढ़ेंगे, ठीक है, तो रूल हमारे सब सेम होते हैं, घबराने की बात नहीं होती है, ठीक है ना, बस आप लोगों को ध्यान से देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन हमें सॉल्व कराया जा रहा है। लेकिन पहले आप रूल देखो, रूल के साथ साथ जैसे मैंने एक एक एग्जांपल सॉल्व करा रहा हूं, इसी तरीके से आपको कई सारे एग्जांपल हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सारे रूल को एकदम बिल्कुल वहां पे पुर्जा पुर्जा खोल दिया जाएगा कि ये एग्जांपल में किस तरह हमारे रूल्स हमारे हैं, चाहे किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ओके, अगला हम लोग रूल क्या करते हैं देखते हैं, ठीक है बाबू। चलिए अगले रूल को हम लोग देखेंगे, छठवां जो हमारा रूल होगा, ठीक है ना, छठवां रूल हम आगे देखेंगे, आज ध्यान से देखेंगे, ध्यान से छठवें नंबर का रूल क्या कह रहा है समझेंगे ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ पे क्या जाए, ईच आ जाए, क्या जाए, ईच हो या चाहे क्या हो, एवरी हो, और प्लस यहाँ क्या हो बता दीजिए, नाउन हो, और प्लस यहाँ पे क्या हो, एंड हो, और प्लस इधर क्या हो, नाउन हो, तो इसके साथ क्या लगती है बता दीजिए, प्लस यहाँ पे एस भी लगेगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे भी दो कंडीशन हमारी है, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईच हो और चाहे क्या हो,
एवरी हो प्लस इधर क्या बाबू, ये नाउन हो और प्लस इधर क्या हो एंड, और फिर पुनः हम लिखेंगे ईच और क्या हो एवरी, और प्लस यहाँ पे क्या हमारा हो, यदि ये नाउन हो तो इसके साथ क्या लगेगा एस भी लगेगा, लगेगा। यहाँ पे खास बात याद रख लीजिएगा, इसमें ना थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे देखना है, एडजेक्टिव वाले में उल्टा एडजेक्टिव की दूसरी बात थी, लेकिन यहाँ पे देखिए चाहे पहले नाउन के, समझेंगे, पहले नाउन के पहले यदि ईच हो या चाहे क्या हो एवरी हो और दूसरे के साथ न हो तो भी हमारा सिंगुलर ही लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे यदि मान लीजिए पहले नाउन के साथ है ना, ये पहले नाउन के साथ ईच भी लगा है और एवरी भी लगा है, अब फिर दूसरे नाउन के साथ भी ईच और एवरी लगा है, तो भी इसके साथ क्या लगेगा सिंगुलर और भी लगेगा। समझ में आ गई ना, क्या लगेगा सिंगुलर और भी लगेगा। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं, समझो ध्यान से। यहाँ पे मैं लिख दूं कि ईच क्या हो जाएगा, ईच क्या हो जाएगा, ईच पेन एंड क्या हो जाएगा पेंसिल इज, यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं इज या आर क्या हो जाएगा रेड ना, रेड, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, इज पेन एंड इज पेंसिल इज या क्या आर रेड, समझे। तो अब देखोगे ध्यान से, यहाँ पे मैं इसको ना ये तक कर लेते हैं रेड। अब देखो ध्यान से क्या रूल हमारा है, पेन हमारा यहाँ पे नाउन है ना नाउन, तो जब नाउन है तो पहले नाउन के पहले इच का प्रयोग है, लेकिन हमारा पेंसिल भी नाउन है, लेकिन क्या इसके पहले प्रयोग है, नहीं नहीं इच का प्रयोग है, देख लेंगे रूल में देख सकते हैं नहीं प्रयोग है, तो इसके साथ कैसी क्रिया लगेगी, इज लगेगा, सॉरी इज लगेगा कि आर लगेगा, तो याद रख लीजिएगा इज लगेगा क्योंकि इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर दूसरी भी कंडीशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेन है और यहाँ पे पेंसिल है, हमारे दो संज्ञाओं को जोड़े हैं, लेकिन इसके पहले भी इच है और इसके पहले भी इच है, ठीक है, तो दोनों संज्ञाओं के पहले भी इच का प्रयोग किए हैं, इच एवरी का प्रयोग कर दे तो भी हम इसके साथ क्या लगाएंगे इज ही लगाएंगे, आर का प्रयोग हम नहीं करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों आप याद रखो भाई, ठीक है, कि दोनों कंडीशन में ही क्या लगेंगी इच का ही प्रयोग, यदि इच का हो दोनों संज्ञाओं के पहले इच का प्रयोग कर दो, एवरी का प्रयोग कर दो, तो वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ता है और सब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके साथ दोनों ही कंडीशन में क्या करते हैं हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन एडजेक्टिव होती है तो क्या करते हैं, एडजेक्टिव होती है तो यदि एक के पहले ओ एडजेक्टिव के पहले ए एन हो तो उसके पहले हम क्या करते हैं एक वचन, और दोनों के पहले ए और एन हो तो बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आप लोगों के जितने भी हमारे सारे क्या रूल्स हैं ना, मैं सभी रूल को क्या कर दूंगा बिल्कुल ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अब अगले रूल को हम क्या करते हैं, अगले रूल को हम लोग देखते हैं। चलिए अब अगले रूल को देखेंगे ध्यान से। रूल नंबर हमारा क्या होगा, 7वां होगा। रूल नंबर 7 हमारा होगा। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा याद रखिएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में आप लोग सुने होंगे, इच्छात्मक वाक्य के बारे में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं हेडिंग डाल रहा हूं, OPATATIV ना, ऑप्टेटिव। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस की खास बात याद रखिएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता क्या है, देखिए यार ऑप्टेटिव सेंटेंस का रूल क्या है ना, कि देखिए ध्यान से यहाँ पे SINGULAR सिंगुलर, समझ रहे हो, सिंगुलर यदि सब्जेक्ट है ना, मतलब क्या है हमारा एस है, एसएस का मतलब क्या होता है, एसएस पाइप नहीं समझ लेना, ठीक है ना, एसएस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इसके साथ कैसी क्रिया लगती है, पीवी क्रिया लगती है, याद रख लीजिएगा। ये हमारा रूल हमारा क्या हो जाएगा, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, किस सेंस में लगेगा, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के वाक्य में, ठीक है ना, याद रखें। जैसे मान लीजिए कि मैं क्या कह दूं, यहां पर मैं कह दूं कि जैसे हमारा एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल हमारा हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा लॉन्ग लीव क्या हो जाएगा आवर फ्रेंडशिप, ठीक है। दूसरा हमारा एग्जांपल समझ लेंगे ध्यान से, गॉड सेव द किंग। अब समझो ध्यान से क्या है हमारा, मैं बताऊं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लॉन्ग हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन ये हमारा लाइक हमारा कैसी क्रिया प्लूरल वर्ब है कि नहीं। यहाँ पे देखिए गॉड हमारा है, गॉड हमारा कैसा वर्ब है बताइए, ये हमारा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एसएस है, एसएस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है ना। एसएस का मतलब मैं इधर लिखा हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा हूँ ना, सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन सिर्फ हमारा क्या है बता दीजिए, ईपी भी है, समझ में आया। तो जब कभी भी ऑप्टेटिव सेंटेंस का क्या होता है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस का रूल हमारा ये चीज होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। बहुत छोटा सा रूल है, लेकिन होता है ना कि
देखने में छोटा लेकिन घाव करे गंभीर, समझ रहे हो ना, ये वाली हमारी पॉइंट है यहाँ पे, समझ में आई ना, याद रखिएगा। तो छोटा है लेकिन ये बहुत बड़ा बम पटाखा, मतलब इस तरीके से बात कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगले रूल के बारे में, ठीक है ना। अगला रूल हमारा क्या कह रहा है, समझेंगे ध्यान से। अच्छा, अगला रूल भी बहुत ही अजीबोगरीब का रूल है, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा रोल नंबर क्या होगा हमारा, ये 8वां होगा, क्या हमारा होगा, रोल नंबर 8। अब रोल नंबर 8 में हम लोगों को क्या देखना है, इस चीज को थोड़ा सा पॉइंट करते, ठीक है ना। जैसे मानिए ध्यान से, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, रूल कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, एग्जांपल के माध्यम से मैं दे दे रहा हूं, एग्जांपल के माध्यम से देखते ध्यान से, ठीक है ना। उसके बाद हम रूल बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, जैसे द प्रिंसिपल, क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, ठीक है, एंड क्या हो जाएगा, सेक्रेटरी, मैं कह रहा हूं द सेक्रेटरी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, सेक्रेटरी वाज देयर, ठीक है, एक हमारा हो गया। उसके बाद हम एक और दूसरा एग्जांपल, इसी से रिलेटेड एग्जांपल लिखते हैं, यही वाला, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर, या यहाँ पे वाज, यहाँ पे भी वर, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, देयर, यहाँ पे क्या लिखते हैं, ठीक है। दोनों में मैंने लिखा है, यहाँ पे समझोगे ध्यान से। अब ये रूल क्या कह रहा है, समझोगे ध्यान से, ठीक है ना। उसके जैसे मैं रूल क्या कहता है, देखो कह रहा है, ये हमारा रूल ये कह रहा है कि जब एक ही वाक्य मैंने दो पदों को, क्या समझोगे ध्यान से, जब दो नाउन, यानी कि जब एक ही वाक्य में दो पद दिए हो, जैसे एक हमारा प्रिंसिपल का पद है और एक हमारा ये सेक्रेटरी का पद है ना, पद दो हमारे इसमें पद है ना, जब दो पद दिए हो, ठीक है, दोनों पदों को एंड से जोड़ा गया हो, समझ रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा एंड हो गया, और यहाँ पे भी हमारा क्या है, यहाँ पे भी हमारा नाउन है, और यहाँ पे भी हमारा क्या है, प्लस के यदि नाउन है। अब केवल इस एंड के पहले वाले, समझ रहे हो ना, केवल पहले वाले नाउन के पहले क्या दिया हो, बता दीजिए। यहाँ पे यदि क्या दिया हो, आर्टिकल दिया हो, ठीक है, या पोसेसिव क्या दिया हो, एडजेक्टिव दिया हो। पोसेसिव एडजेक्टिव, मैं पोसेसिव एडजेक्टिव वाला भी एग्जांपल आपको दिखा दे रहा हूं। पोसेसिव एडजेक्टिव दिया हो तो ऐसी स्थिति में ना, ऐसी स्थिति में, ठीक है ना, जैसे मानते हैं ऐसी स्थिति में जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों मतलब एक ही है, मतलब कि दोनों के क्या, दोनों के जो गुण है ना, प्रिंसिपल के और सेक्रेटरी के एक ही गुण है, क्या है, एक ही गुण है। अब जब एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जाएगी तो यहाँ पे बताइए वाज लगेगा, यहाँ पे वाज लगेगा कि वर लगेगा, बता दीजिए। जब एक ही व्यक्ति के अंदर दोनों गुण, मतलब कि ये प्रिंसिपल जो है वही क्या है, सेक्रेटरी है, तो जब एक ही व्यक्ति के अंदर दोनों गुण है, जैसे मान लीजिए कि मैं जैसे मैं ही हूं, तो मैं टीचर भी हूं, ठीक है, पेशे से मैं जैसे मैंने पढ़ा भी रहा हूं, और मेरे साइड का जैसे काम है, तो मैं जैसे मैं एलएलबी भी किया हूं, तो एलएलबी किया हूं तो एज ए लॉयर भी हूं, ठीक है, तो मेरे के जैसे द टीचर एंड लॉयर, ठीक है ना, तो वहां पे वाज लगेगा कि वर लगेगा, तो ये समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसे याद रखना है, तो प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी है, ठीक है। तो जब ऐसी स्थिति में होती है तो हम इसके साथ क्या लगाते हैं, सिंगुलर ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे तो क्या सही हो जाएगा, बता दीजिए, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन एक बात हम याद रखें, जैसे मान लीजिए कि अगला जैसे हमारा क्या है, दूसरा, लेकिन इसी का दूसरा जो क्या की बात करते हैं, जैसे दूसरा पॉइंट है, तो दूसरे में क्या हमारा कह रहा है, जब हम क्या कर, दो पद दिए हों, क्या दिए हों, दो पद दिए हों, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल है और यहाँ पे क्या, सेक्रेटरी, लेकिन ये क्या रखेगा, प्रिंसिपल के पहले जो हमारा पहला नाउन है, इस नाउन के पहले भी हमारे यहाँ पे द का प्रयोग है ना, है ना, आर्टिकल का प्रयोग, और यहाँ पे इसके बाद वाले भी नाउन के पहले जो हमारा ये बाद वाला नाउन है, इसके पहले भी क्या हमारा ये द का प्रयोग है। तो जब देखिए ध्यान से, तो अब यहाँ पे द प्रिंसिपल अलग हो गया, क्योंकि द का प्रयोग होता है निश्चित करने के लिए, समझ रहे हैं ना, क्योंकि किसी भी जिसके साथ भी लगता है ना, तो उसकी स्थिति को एकदम निश्चित कर देता है, समझ रहे ना। तो ये देखिए देखना चाहिए, मैंने आर्टिकल वाले चैप्टर में मैंने ये सारी बातें बताई, इसीलिए देखिए मैं कहता हूं, अब देखिए ये वाला रूल तो हम कहेंगे सर जी आर्टिकल में देना चाहिए, हाँ क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल जिसके साथ भी लगता है, समझिए, आर्टिकल जिसके साथ भी लगता है वो पूरा का पूरा, समझ लीजिए क्या, पूरा का पूरा वो अपनी मतलब एकदम निश्चित कर देता है, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसे मानिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे द सेक्रेटरी वर या वाज देयर, अब बता दो, तो इस स्थिति में जो प्रिंसिपल है, ठीक है ना, जो क्या, जिस स्थिति में जो प्रिंसिपल है वही क्या सेक्रेटरी है, नहीं,
प्रिंसिपल यहाँ पे अलग है, प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे डिफरेंट है और यहाँ पे सेक्रेटरी भी क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है। तो प्रिंसिपल का पद अलग हो गया और सेक्रेटरी का पद अलग हो गया। आपको मालूम है जब हम दो संज्ञाओं को एंड से जोड़ते हैं, पहला रूल हमारा है जब दो संज्ञाओं को एंड से जोड़ते हैं तो उसके साथ कैसी क्रिया, सिंगुलर वर्ब की प्लूरल वर्ब। तो पहला मेरा रूल है सिंटेक्स का, इसी वीडियो का पहला रूल है कि बहुवचन क्रिया लगेगी, याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बता दीजिए, यहाँ पे वर सही होगा, ये हमारा वाज सही नहीं होगा, वाज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। कोई दिक्कत इसमें? एक और मैं इसमें एग्जांपल बता दूं, क्योंकि मैं यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव लिखा था, आर्टिकल से दे दिया, पोसेसिव एडजेक्टिव से दे दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, पोसेसिव एडजेक्टिव से दे रहा हूँ। नहीं तो कहेंगे कि सर जी आर्टिकल से दे दिए, पोसेसिव एडजेक्टिव तो आपने दिया नहीं। चलो देखो ध्यान से, मैं कह दे रहा हूँ जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माय फादर, ठीक है ना, एंड ब्रदर, ठीक है, हैव या क्या हैज, ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू, केम टू सी मी। और दूसरा हमारा क्या एग्जांपल लिख देते हैं, माई, दूसरा एग्जांपल लिख देना, एक लिख दे, माई फादर एंड क्या हो जाएगा, माई ब्रदर हैज क्या, हैव केम टू सी मी। देखो ध्यान से, वही वाली जो सेम ऊपर वाली बात थी, यही बात है। यहाँ पे जैसे मेरा फादर लिखे हैं तो माय फादर एक पोसेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पे एंड है, इसके ब्रदर के पहले क्या नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हैव का लगेगा, नहीं हैव नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हैज लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो आप ध्यान से, जो मेरे पिता है वही हमारे क्या है, भाई है। भाई ऐसा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन भाई जो पिता है वही भाई है, मतलब ये दोनों, मतलब कि जो अब इसके अंदर दोनों के वही गुण है, जिसके अंदर इनके अंदर क्या पिता के भी गुण है और क्या भाई के भी गुण है, क्या है, पिता के भी गुण है और क्या है, भाई के भी गुण है। तो ऐसी स्थिति में बता दीजिए, अब रिलेशन में मत चले जाना, सही वाली बात पर चलना कि जो बाप है वही भाई है, इस तरीके से नहीं हो सकता भाई, ठीक है ना, याद रखे ना, ठीक है। अब एग्जांपल लिख दिया हो तो बता दे रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि अब इरेज नहीं करने वाला, याद रखेगा, ये ग्रामर की बात है, ठीक है ना, ये पद की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जब यहाँ पे जो फादर है वो हमारा भाई, तो यहाँ पे जो मतलब फादर है उसी के अंदर क्या भाई वाले भी गुण है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसी स्थिति में दोनों पे एक ही व्यक्ति के गुण है ना, तो यहाँ पे सिंगुलर का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा कैसे मान लीजिए फादर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब माय फादर है एंड यहाँ पे क्या माय ब्रदर है, तो दोनों हमारे जैसे माय फादर, यहाँ पे माय फादर मेरे पिताजी अलग हो गए और भाई यहाँ पे क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, तो दोनों ही अलग अलग हो गए। तो जब दो हम पदों को या दो संज्ञाओं को जब एंड से जोड़ते हैं, ठीक है, तो उसके साथ कैसी क्रिया लगती है, क्या हैज का प्रयोग होगा, नहीं, इसके साथ क्या लगेगा, हैव का होगा। ये हमारा पोसेसिव क्या था, एडजेक्टिव से था, ठीक है ना, पोसेसिव एडजेक्टिव में हमारे माई की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, जिस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को देख रहे हो, याद रखिएगा, जैसे जब आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, सॉल्व कराए, मैं बार बार आपको प्रेशर दे रहा हूं, ठीक है ना, कि ताकि आप लोग क्या करो, इस चीज पे फोकस किया करो, ओके। चलिए, आपको यदि वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप हमारे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि देखिए आपका शेयर और सब्सक्राइब करना ही हम लोगों के लिए प्रोत्साहन का कार्य होता है, कि ठीक है ना। तो प्लीज आप लोगों से बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप अपने दोस्तों भाइयों बहनों के पास क्या करें, पहुंचाया करें, ताकि जिनसे जो भी देख रहे हैं, या इसके कोई चार्जेस नहीं है भाई, आपका सब्सक्राइब करना और आपके लाइक करने में कोई चार्जेस नहीं लगते, ठीक है ना। और आपको वीडियो देखिए, ज्ञान देखिए, यहाँ पे मैं आपको बिगड़ने के लिए नहीं सिखा रहा हूँ, ना कि हमको यहाँ पे बिगड़ने के लिए, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ज्ञान के लिए, ज्ञान देने के लिए ही बताया जा रहा है, चाहे थोड़ा सा दिया जाए चाहे अधिक दिया जाए, लेकिन ज्ञान देने की ही बात की जा रही है, ठीक है। तो आई थिंक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।